चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, कल लास्ट टॉपिक हम लोग कहाँ तक बात किए थे? जय महाकाल, जय महाकाल। गुड मॉर्निंग सबको। सबसे पहले आपको हैप्पी शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है? हाँ बिल्कुल। कल हम लोग टेबल पढ़ लिए थे W3CSS में, पढ़ लिए थे टेबल। तो सब लोग टेबल पर एग्जाम्पल बना भी लिए थे, ठीक है? कोई दिक्कत तो थी नहीं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप, ठीक है, पूछ सकते हो। अच्छा, वीडियो रुक के चल रहा है? वो आपका, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐप में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लास में सबके मोबाइल में, सबके लैपटॉप में बढ़िया चल रहा है ना? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बढ़िया से क्लास करिए यार, जबरदस्त एकदम। बाकी अगर नहीं चल रहा है वीडियो तो फिर आपको नेटवर्क इशू है आपके यहाँ, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वीडियो रुक के चल रहा है आरती? थोड़ा सा तो देख लीजिएगा, फोन का कुछ इशू होगा, ठीक है। बाकी ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम जबरदस्त चल रहा है। ओके, चलिए। तो कल के एग्जाम्पल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, हमने आपको बता दिया था कैसे W3CSS में टेबल को डिफाइन करेंगे, टेबल में कैसे एंट्री करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को मैंने कल बता दिया था। ओके देवेश, यूट्यूब से कोई मतलब नहीं यार, ठीक है। अपना ऐप है तो ऐप पे क्लास करो ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, पर डे यार आप ही लोग तो कह रहे थे सर ऐप पे क्लास नहीं देते हैं, ऐप पे चलाइए, ठीक है। तो क्या दिक्कत है? और यार विपिन, बिल्कुल परेशान मत रहो यार, नाम में क्या रखा है भाई, ठीक है, नाम वाम से कुछ नहीं होता, ठीक है। अरे तुम्हारा नाम पता ही है, विपिन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर देंगे नाम, ठीक है। चलिए, ओके। हाँ तो बताइए जल्दी से। तो टेबल हमने पढ़ लिया था, आज हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या होगा भाई? जल्दी से आपको हम आज बताने जा रहे हैं नया टॉपिक, फटाफट नोट करिए, एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल को आप देखिए, इसका आउटपुट देखिए, ओके, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा भी नाम पता है, सबका नाम पता है भाई, नाम तो पता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू। तो कल की बातें कहाँ तक हो गई थी भाई? हमारी आपकी बात कल कहाँ तक हुई थी? जल्दी से बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, W3 लिस्ट की हम लोग आज बात करेंगे। हाँ, टेबल के बाद बिल्कुल आज हम लोग W3 लिस्ट की बात करेंगे, कैसे यहाँ पे हम लोग लिस्ट को डिफाइन करते हैं, लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लास आप बाद में भी देख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो W3CSS टेबल कंप्लीट कर लिए थे, अब आज हम लोग W3CSS लिस्ट की बात करेंगे। CSS लिस्ट की बात करेंगे, ओके।
W3CSS लिस्ट की बात करेंगे। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आइए फिर हम लोग लिस्ट की बात करते हैं। बिल्कुल भाई, सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को भगवान भोलेनाथ एकदम खुश रखें और आप लोग जल्दी से जल्दी अपने ठीक है लक्ष्य को प्राप्त करें। बस यही हमारा प्रभु भोलेनाथ से आशीर्वाद है आप लोगों के लिए कि आप जैसे भी हो मेहनत करके एकदम जबरदस्त आप लोग ठीक है कहीं ना कहीं सफलता ले लीजिए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो हम लोग लिस्ट प्रॉपर्टी की बात करें, बिल्कुल हमारा तहे दिल से प्रभु से आशीर्वाद है आप लोगों के लिए कि हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं ये सब जबरदस्त एकदम मेहनत करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भाई। ठीक है, ओके, चलिए। तो टॉपिक हमारा क्या था? W3 लिस्ट था। यार याद करो, मैंने आपको लिस्ट प्रॉपर्टी पढ़ाया था जिसमें अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। बोलो यार, ऐसा कुछ मैंने आपको समझा दिया था, पढ़ा दिया था। बस इसमें और कुछ है नहीं। उसी लिस्ट को आज हम लोग W3CSS में भी डिफाइन करेंगे और कैसे करेंगे बिल्कुल अभी आपको हम बता रहे हैं। ओके, कैसे डिफाइन करेंगे बिल्कुल यहाँ पे अभी हम चलते हैं। यहाँ पे टैग के माध्यम से बिल्कुल लिस्ट को डिफाइन करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखना चाहेंगे, हाँ बिल्कुल चंदर, सबसे पहले हम लोग लिखना चाहेंगे यहाँ पे W3CSS लिस्ट, या ऐसे लिख सकते हैं दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू, दिस ऑप्शन यूज्ड टू define, this option used to define list, define list in your web page। यानी इस लिस्ट ऑप्शन का प्रयोग करके अपने वेब पेज में एक लिस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं और लिस्ट फॉर्मेट में अपने हम क्या कर सकते हैं? कंटेंट को देख सकते हैं। पीयूष शुक्ला, यार वीडियो रुक कर नहीं चलेगा, वो प्रॉब्लम है आपके। ठीक है, एक्चुअली में नेटवर्क इशू होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ नेटवर्क की, बस वही सारी दिक्कतें और कोई दिक्कत है नहीं। ओके, चलिए। बिल्कुल, इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई? इतना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसके लिए लिस्ट के लिए हमें करना क्या होगा? लिस्ट के लिए हमें बहुत सारे ठीक है टैग का यूज करना पड़ता है। जिस चीज का लिस्ट यहाँ पे हम डिफाइन करना चाहें वो हम लिस्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर यहाँ पे बिल्कुल हम देखते हैं। फिर यहाँ पे कह सकते हैं डिफाइन यूएल टैग। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए किस टैग का प्रयोग करते हैं? यूएल नाम का टैग का यूज हम लोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, कैसे करते हैं आइए हम लोग अपनी बातों को ध्यान देते हैं और तुरंत फटाफट ठीक है यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ओके, चलिए। इतना पॉइंट नोट हुआ सबका? जल्दी बोलो भाई, इतना पॉइंट नोट हुआ? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, वेरी गुड। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। चलिए लिस्ट का एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस वही HTML। ओके, और यहाँ पे बस वही चीज डायरेक्ट डिफाइन कर लेना है। चलिए इसको हम लोग कोड के माध्यम से डिफाइन करते हैं।
चलिए, आई बात समझ में? आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, तुरंत यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एग्जाम्पल को, ताकि आप लोगों की लिस्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए। चलिए जल्दी से डिफाइन करते हैं। बिल्कुल, चलेगी क्लास, चलेगी भाई, सही चलेगी, परेशान मत होइए, वो नेटवर्क इशू आपके फोन में है भाई। चलिए अब हम यहाँ पे डिफाइन करना शुरू करते हैं एचटीएमएल टैग। ओके, हेड टैग, टाइटल, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ W3 CSS लिस्ट। ओके, टाइटल बंद। चलिए टाइटल बंद, हेड बंद। चलिए इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बस वही काम करेंगे, मेटा टैग लगा देंगे। बस इसमें आपका जो नया है, यहाँ पे हम लोग मेटा, ठीक है, नेम को डिफाइन कर लें। मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट कंटेंट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू क्या कर देंगे, बिल्कुल यहाँ पे व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट हमने कर दिया कंटेंट, व्यू पोर्ट कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ आप जितना रखना चाहते हैं, ओके। चलिए फिर हमने एक टैग डिफाइन कर लिया, लिंक टैग ना, लिंक href हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। लिंक rel, लिंक rel, ठीक है, rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, ओके। href इज इक्वल टू, href इज इक्वल टू href इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो भी डिफाइन करना हो लिख सकते हैं, यस टीपी, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया HTTPS कोलन www डॉट w3 स्कूल .com, ठीक है, w3css.com, ओके, या w3css, w3
CSS भी लिख सकते हैं। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? अब क्या करेंगे, तुरंत अपने हेड टैग को हमने क्या किया, यहीं पे बंद कर दिया। ओके, बॉडी टैग हमने ओपन कर लिया। अब बॉडी टैग के अंदर यूएल टैग डिफाइन करना है। किस लिए डिफाइन करना है यूएल टैग को? यूएल क्लास इक्वल टू हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, यूएल क्लास इक्वल टू W3 अनऑर्डर लिस्ट। W3 UL। ओके, चलिए अब हमने क्या किया, LI लगाया। कौन सा हमने टैग ले लिया? LI। LI में हमको कौन सी लिस्ट बनाना है? हमने दे दिया DBMS। पहली लिस्ट हमने क्या दे दिया? DBMS हो गया, LI बंद। फिर हमने यहाँ पे LI लगाया, LI को बंद कर दिया। LI लगाया, चलो HTML, LI को बंद कर दिया। चलिए DHTML, बंद हो गया। ओके, ऐसे जितना लिस्ट बनाना है आप बनाते चले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष शुक्ला, कोई ज़रूरत नहीं है DIV टैग डिवीजन के लिए, बस हमको खाली एक सिंपल सा लिस्ट ही बनाना है, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और लास्ट में आपने यूएल टैग को डिफाइन किया था, लास्ट में हम क्या करेंगे, यूएल टैग को बंद कर देंगे। ओके, बॉडी बंद हो जाए, HTML बंद हो जाए। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोड सब लोग देख लीजिए। फाइल को सेव कर लो। kafil.html, चलिए प्रोग्राम को रन कराते हैं। ओके, बस यही हमारा आउटपुट है। सबको आउटपुट मिल गया होगा। यही हमारा आउटपुट है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं भाई?
अब यहीं पे अगर हम बॉर्डर लगाना चाहें तो बिल्कुल बॉर्डर को भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए अब इसी में हम एक छोटा सा बॉर्डर भी लगाना चाहें तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने W3 यूएल तो ले लिया, बस यहाँ पे लेने के बाद हमको यहाँ पे बॉर्डर भी लगा देना है। बॉर्डर अच्छा, बॉर्डर की वैल्यू को कुछ रख दो पहले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलिए, बिल्कुल अगर यहाँ पे हम बॉर्डर डिफाइन करें तो यहाँ पे बिल्कुल रख सकते हैं। यूएल क्लास में अगर हम मान लीजिए बॉर्डर को भी लगाना चाह रहे हैं तो बॉर्डर लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। देख लेते हैं एक बार बॉर्डर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं लिस्ट में, बिल्कुल देख लेते हैं, परेशान मत होइए। बॉर्डर नहीं ले रहा है, इसमें टेबल तो है नहीं, लिस्ट में बॉर्डर यहाँ पे डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बिल्कुल हम लोग आगे चलते हैं। लिंक टैग हमने डिफाइन तो किया है भाई मनोज, चलिए कोई बात नहीं है। हम लोग सेंटर लिस्ट की बात कर लें थोड़ा सा। नहीं, गलती नहीं आरती, हमने गलती यहाँ पे एकदम सही है, गलती हमने किया नहीं है, बस यहाँ पे हमने क्लास को डिफाइन किया है यूएल क्लास, ठीक है, W3 यूएल बॉर्डर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बॉर्डर बन के आपका नहीं आ रहा है क्योंकि एक्चुअली में टेबल नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल मैंने अपने गलती को भी देख लिया, कहीं पर एक्चुअली में दिख नहीं रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस दे दिए हैं भाई, स्पेस दे दिए हैं। यूएल क्लास में हमने स्पेस दे दिया है। कलर को भी आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। आइए आगे चलते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग चलते हैं, डिफाइन करते हैं। सेंटर लिस्ट को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही लिस्ट प्रॉपर्टी को हम लोग यूएल टैग, ओएल टैग के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमको रखना क्या है, बॉडी के अंदर एक हमारा टैग डिफाइन हो जाएगा, ओएल टैग। क्या हो जाएगा? ओएल टैग यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा बॉडी के अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे ओएल क्लास को डिफाइन कर दिया। ओएल क्लास इज इक्वल टू W3 OL। W3 OL। ओके, W3 हमने OL को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। पहले दूसरा एक एग्जांपल देख लो आरती, मैंने बताया आने वाली बात नहीं है, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है बॉर्डर, ठीक है। ये आपका टेबल नहीं है, टेबल में तुरंत बॉर्डर सपोर्ट होता है, लेकिन लिस्ट में आपका बॉर्डर सपोर्ट नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ओएल टैग का एक एग्जांपल बना दिया, इसको हमने बंद कर दिया। और इसी के नीचे, हाँ ये दूसरा एग्जांपल है, LI सी लैंग्वेज, LI बंद, LI ओपन, ओके। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, यूएल को बंद कर दें, ओएल को बंद कर दें। बॉडी को बंद कर दिया। ओके चलिए हाँ बिल्कुल दूसरा एग्जांपल है।
चलिए हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन किया, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट से ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और ओएल को हाँ बंद कर दो, पहले ओएल पहले बंद कर दो। हाँ ओएल क्लोज करके अब रन कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज को बहुत ध्यान देना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ओएल बंद हो गया, ये लाई बंद है, चलिए अब ऐसे आप लोग सारा कुछ डिफाइन कर लीजिएगा। देवेश ओएल टैग को बंद कर लेना, हाँ कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। वीडियो में यार दिक्कत तो नहीं है देवेश, ठीक है। पीयूष शुक्ला वीडियो तो ऑटोमेटिक आपका चल ही रहा है, ओके। वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा आपके यहाँ। सारे टैग को बंद कर लीजिएगा और बंद करके रन कराइएगा, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल क्लियर हो गया सबका? ओएल आपका ऑर्डर लिस्ट का टैग है, ध्यान रखिएगा। जैसे यूएल है वैसे ओएल टैग भी है। हमने आपको ये दोनों टैग पढ़ाए भी थे एचटीएमएल में, अगर याद हो तो, ठीक है। अच्छा नेटवर्क सही है, चलिए ठीक है। आप लोग काफी दिन से कह रहे थे सर ऐप पे क्लास चलाइए, ऐप पे चलाइए, तो ऐप पे आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। याद आ गया आरती? बिल्कुल मैंने पढ़ाया था ओएल, आपका यूएल, एलआई ना, डीएल, डिफिनेशन लिस्ट, ऐसा बहुत सारे मैंने आपको पढ़ा दिया था, ओके। चलिए इतनी बात सबको समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं? सचिंद्र, पीयूष शुक्ला, आरती, ठीक है यार। मुझे तो यही नोटिफिकेशन मिला कि बच्चों की डिमांड है ऐप पे क्लास चलाई जाए, तो हमने कहा बिल्कुल आज बच्चों की डिमांड पूरी की जाए, ठीक है। तो बिल्कुल हमने कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल से फिर यूट्यूब पे क्लास मिले आप लोगों को, ठीक है। अच्छा यूट्यूब पर कंटिन्यू करें, चलो ऐप पे नहीं पढ़ोगे, हाँ कोई बात नहीं। चलिए इस बात को मैंने डिफाइन कर दिया। अब हम लोग फटाक से आते हैं, कहाँ पे आते हैं, जल्दी से आते हैं यहाँ पे, ओके बिल्कुल। अब लोग पहुंचते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, और दूसरा टॉपिक क्या है भाई, आइए देखते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर लिस्ट। सेंटर लिस्ट अगर हम सेंटर